श्याम मानव जी, जब हिंदुत्व का उभार या खुमार कहें पूरे भारत में आरएसएस बीजेपी द्वारा पैदा किया गया, तो उनका शुरुआती स्लोगन हम सबको पता है कि गर्व से कहो हम हिंदू, ऐसे शुरुआत हुई। और उसके पीछे जो नक्शा दिखता था, उसमें एक अखंड भारत की तस्वीर है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे भारत में दिखाए जा रहे हैं। और अभी ऐसे भी चर्चा चल रही है कि अभी हिंदू राष्ट्र तो लगभग भारत बन चुका है, अब अगला उद्देश्य है अखंड भारत बनाने का। तो क्या आज के ज़माने में जब जो देश होते हैं उनकी बॉर्डर तय हो चुकी है, उसको लेकर सारे नियम बन चुके हैं, ऐसे में ऐसा अखंड भारत वगैरह बनना संभव है? आपको क्या लगता है? अखंड भारत बनना संभव है नहीं संभव है ये दूसरी बात है, लेकिन अखंड भारत बना तो क्या होगा? गए 10 सालों का मोदी जी का हम रेजिम देख रहे हैं। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं ऐसा अनुमानित। ये 20 करोड़ मुसलमान लोगों के लिए गए 10 सालों में जीना दुभर हो इस ढंग का वातावरण इस देश ने तैयार किया है। यानी इस देश ने, यानी ये मोदी जी के लोगों ने तैयार किया है। एक सांप्रदायिक वातावरण पूरी तरह से तैयार किया। यहाँ के हर मुसलमान को या फिर हर क्रिश्चियन को जो हिंदू नहीं है उसको एक असुरक्षा महसूस हो इस ढंग का वातावरण तैयार किया। वे सेकंड नागरिक है, सिटीजन्स है, इस ढंग का वातावरण तैयार किया गया। हम अगर हमारे देश के बाकी धर्मों के आबादी के साथ में बंधुभाव से नहीं रह सकते हैं, जो करीबन इतने 60-70 सालों से हमारे साथ जी रहे हैं, तो बाकी अखंड भारत साथ में रखकर हम क्या करने वाले? अखंड भारत यानी केवल टेरिटोरी के, देश केवल टेरिटोरी से नहीं बनता है, केवल जमीन से नहीं बनता, इंसानों से बनता है। और इंसान जब एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे तभी वो देश कर कर खड़ा हो पाए। हालांकि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन चला है उसमें जो मुस्लिम लीग की भूमिका रही, शुरुआत में बहुत ही रैशनल रहने वाले या रैशनल विचारों के जीना बाद में पलट गए और उन्होंने द्विराष्ट्र की कल्पना रखी। भारत की ओर से हिंदू महासभा ने भी द्विराष्ट्र की कल्पना रखी और उन सब चीजों की परिणति इस देश का विभाजन होने में हुई। गांधी जी का बहुत आग्रह था कि ये भारत पाकिस्तान जो आज का है, बांग्लादेश, ये मिलकर एक भारत जो था अंग्रेजों के जमाने में वो वैसे ही रहे। लेकिन वो आग्रह वो कायम नहीं रख पाए, उनको भी अपने आग्रह छोड़ने पड़े, परिस्थिति इस ढंग से निर्माण हुई। ये सब इतिहास हम जानते हैं। आज भी कई लोग बोलते हैं कि ये देश का विभाजन नहीं होता तो अच्छा होता। मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगता। मुझे लगता है भारत के जीवन में ये एक बहुत अच्छी और अनुकूल घटना घटी है जो भारत का विभाजन हुआ। जो विभाजनकारी मनोवृत्ति के मुस्लिम लोग थे उनको सीधे सीधे पाकिस्तान दिया गया। जो लोगों को लगता था कि एक धर्म के आधार पर एक देश बनना चाहिए वो लोग वहां चले गए। जो लोग जाना नहीं चाहते थे वो यहां रहे। जो यहां रहे उनको इस भारत के नेताओं ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यहाँ की सरकार ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आश्वासन दिया कि आप अगर मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो और किसी धर्म के हो, हमारे देश में आप रहोगे तो आपको नागरिक कर इक्वल सम्मान मिलेगा, इक्वल अधिकार मिलेगा और उसके अनुसार हमारे देश ने आगे बढ़ना चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि जिनको अलग से पाकिस्तान चाहिए था वो तो चले गए सब वहां पर। यहाँ जो बचे वो भारत के नागरिक बचे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी धर्म के हो। इसलिए हम लोगों ने सुचारू रूप से जीना चाहिए। उन लोगों के साथ में सांप्रदायिक वातावरण निर्माण करने वाले लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा और जोक क्या हो सकता है? ये अखंड भारत की बात अगर गांधी जैसे विचार रखने वाले किसी व्यक्ति ने की होती तो एक बार उसके बारे में विचार भी किया जा सकता था। लेकिन जो लोग मनोवृत्ति से विभाजनवादी है, विभाजनकारी है, विषमता को मानने वाले हैं, दूसरे इंसानों को बदतर मानने वाले हैं, ऐसे लोग अखंड भारत निर्माण कर क्या करने वाले हैं और कैसे ये निर्माण हो सकता है? और ये अखंड भारत की कल्पना आई कहां से? कब बांग्लादेश, पाकिस्तान भारत के साथ में आएगा? समझो ऐसा मानकर चलो तो कैसे जी पाएंगे? अरे आप भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को सहन नहीं कर सकते हो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के और उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या के मुसलमानों को कैसे आप सहन कर पाओगे? उनको कैसे भाईचारा के साथ में अपने साथ रख पाओगे? या फिर हमेशा मारपीट और झगड़े करते रहोगे? इससे देश का कैसा विकास होगा? इसलिए ये कल्पना ही एक अभद्र कल्पना है, इम्प्रैक्टिकेबल कल्पना है
और मैं कहूंगा अमानुष कल्पना है। प्रैक्टिकल तो है ही नहीं, लेकिन अमानुष कल्पना है। और जो लोग ये कल्पना कर रहे हैं अखंड भारत की, तो उनको तो ये करने का अधिकार ही नहीं। तुम्हारे साथ में जो लोग हैं उनके साथ में आप भाईचारा के साथ में नहीं रह सकते हो, तो उसी धर्म के, जिन्होंने अपने धर्म के नाम पर हमें राष्ट्र चाहिए ऐसा मानकर जो अलग हुए थे, उनके साथ में आप कैसे रह पाओगे? अफगानिस्तान के लोगों के साथ में आप रह पाओगे? जो अफगानिस्तान कभी भी डिसिप्लिन से नहीं रहा, डिसिप्लिन और अफगानिस्तान इसका कभी संबंध नहीं रहा, वहां पर हमेशा टोलियों का राज रहा है। ना वहां अंग्रेज कुछ कर सके, ना वहां अमेरिका कुछ कर सका, ना वहां रशिया कुछ कर सका, और आखिरी में अफगानिस्तान को अफगानिस्तान के भरोसे छोड़कर सब चले गए। उन टोलियों में डिसिप्लिन निर्माण करने की क्षमता इनमें है, अखंड राज वालों में, जो यहां के ही बाकी धर्मों के लोगों के साथ में भाईचारा के साथ में नहीं रह सकते। यानी अफगानिस्तान को साथ में लेकर आप नया दर्द शुरू कर रहे हो, नए प्रॉब्लम्स खड़े कर रहे हो, जो असंभव से प्रॉब्लम। रहा सवाल ब्रह्मदेश का, ब्रह्मदेश आपके इसका जीवन का हिस्सा कब था भारत में? अंग्रेजों ने जो जो हिस्से लिए अपने कब्जे में, तो नेपाल भी लिया था। हालांकि नेपाल और भारत के संबंध ज्यादा अच्छे दृढ़ रहे। ब्रह्मदेश, जिसे अब म्यांमार कहते हैं, वो कब हिस्सा था भारत का? अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि अंग्रेजों का राज वहां भी था, भारत में भी था। इसलिए हम कह रहे हैं ये अखंड भारत की कल्पना आई कहां से? वैसे तो रशिया के कुछ हिस्से के साथ भी हमारे रिलेशन रहे, तो उनको भी साथ में लेना चाहिए। दुनिया के कई हिस्सों के साथ में हमारे संबंध रहे, उनको भी हमारे साथ में लेना चाहिए। अरे भाई, दूसरों को साथ में लेने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। उसके लिए एक मानवता के आधार पर चलने वाला शासन सुचारू रूप से चलना पड़ता है, जो हम हमारे देश में ही आज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अखंड भारत की कल्पना करना केवल व्यर्थ ही नहीं है, तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली कल्पना है। अच्छा है कोई कांग्रेस वाले जिन्होंने इस देश की निर्मित की, वे इस ढंग की बात नहीं करते, ये अच्छी बात है। जिन लोगों का देश की निर्मित में कोई हाथ नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, जो अंग्रेजों के चमचे कर कर घूम रहे थे उन दिनों में, वे ही ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि उनको करना कुछ नहीं होता है, केवल बातें करनी होती है। ये केवल बातें करने वाले लोगों के सपने हैं अखंड भारत के, जो टोटली इम्प्रैक्टिकेबल है, जो टोटली अविश्वसनीय है, जो टोटली निरर्थक है। इसमें कोई मतलब नहीं। जो आज का भारत है वही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चले, ये हमने देखना चाहिए, उसी पर हमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।